फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार और आप सभी को साधना एम्बिएशन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का हम लोग ने कंप्लीट थ्योरी कर चुके हैं और टाइप 1 का भी क्वेश्चन कर चुके हैं, और हम लोग को आज पढ़ना है टाइप 2, और टाइप 2 में भी कुछ क्वेश्चन को करे हैं और आज देखेंगे कि टाइप 2 कहां तक हम लोग बना पाते हैं। और चलिए चलते हैं टाइप 2 की ओर। लेकिन उससे पहले आप याद रखिएगा, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन टाइप 2 में कौन कौन से हैं। देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन कौन से बोलता है 16a स्क्वायर, 16a स्क्वायर, उसके बाद है 12a। एक व्यंजक में कितने संख्या जोड़ी जाए ताकि वह पूर्णवर्ग हो जाए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बैक वाले क्लास में मैं बोला था इसमें क्या जोड़िएगा ताकि इसका पूर्णवर्ग हो जाए, मतलब के जोड़िएगा। और अब इस प्रकार के जब भी प्रोसेस आवे तो बस एक ही फॉर्मूला से बनाएंगे। आपको बता चुका हूं बी स्क्वायर बराबर 4ac, मतलब इससे पहले देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब ये द्विघात के रूप का होता है तो इससे पहले ए हो जाएगा और एक्स से पहले बी हो जाएगा और ये होता है सी। जब इस पर मान को पुट करेंगे, यहाँ पर बी हो जाएगा -12। अगर -12 का करते हैं, -12 का स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा 4 के बाद हो जाएगा ए मतलब 16, और सी की जगह यहाँ पर के हो जाएगा। यहाँ पर 12 के स्क्वायर है मतलब ये हो जाएगा 12 गुने 12, चूंकि माइनस है तो फिर हट जाएगा वो। ये 4 गुने 16 गुने के है, इसीलिए अगर 3 मरतबे कैंसिल कर सकते हैं। अगर इसको 4 से करते हैं तो 4 मरतबे कर जाएगा, इधर 3 मरतबे कर जाएगा, तो इधर आपको बच जाएगा 9 बच जाएगा और उधर आपको 4 के बच जाएगा। और 4 और के में जब गुना है इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, मतलब के का मान आपका हो जाएगा 9/4। इसका सही ऑप्शन आपका होगा ए। आपका सही क्या होगा, ए हो जाएगा। ए को देखिए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम किस प्रकार से है। आप स्क्रीन पर देखेंगे, अगला कहता है 2600 में वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े ताकि वह पूर्ण वर्ग हो जाए, ताकि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब 2600 दे दिया है और 2600 में क्या जोड़े ताकि वह क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसको जस्ट आगे वाला देखेंगे कि किसका वर्गमूल होता है, और इसके जस्ट आगे वाले को देखेंगे किसका वर्गमूल होता है, और उसी में से हम इसको घटा देंगे। मतलब कहता है इसमें क्या जुड़े ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसको जस्ट आगे देखेंगे, 2600 है मतलब 50 से ऊपर वाला का किसी का स्क्वायर है। अगर 51 को अगर आप करते हैं, ये हो जाता है 2601, मतलब इससे आगे वाले इसका वर्गमूल होता है। तो क्या करेंगे, इसमें से हम घटा लेंगे 2601, तो ये हो जाएगा 1। तो आपका सही आंसर होगा 1। देखिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। सी आपका बिल्कुल सही है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 420 में 420 वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 420 में भाग लगने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कि 420 में कौन से संख्या से आप भाग देंगे ताकि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग मतलब जब उसको पेयर के रूप में होगा, जब गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पेयर के रूप में पूछता है। मतलब 420 में क्या चीज से भाग दीजिएगा ताकि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। इसके लिए क्या कीजिएगा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आवे
तो आप क्या कीजिएगा, एलसीएम कीजिएगा। सबसे पहले एलसीएम कीजिए, ये 2 से हो जाएगा 2 1 0, फिर 2 से होगा 2, फिर आप इसमें 3 से कीजिएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, फिर 5 से कीजिएगा तो ये 7 हो जाएगा। अब एलसीएम करने के बाद दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, देखेंगे कि पेयर किसका किसका नहीं पूरा है। तो पेयर मतलब 3 अकेले हैं बेचारे, तो 3 हो जाएगा। 5 का भी नहीं पूरा है तो आप 5 भी लिख सकते हैं, फिर 7 का नहीं पूरा है, ये 7 में लिख सकते हैं। याद रखिएगा, जो पेयर के रूप में ना हो, अगर ये तीनों नहीं होता तो ये अगर केवल यही रहता, ये पूर्ण वर्ग हो जाता। तो क्या करेंगे, मतलब इतना से अगर हटा देते हैं, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसका ये अर्थ है, इसी को अगर गुना कीजिएगा वही आपका आंसर होगा। मतलब इसको 7 को 5 से तो 35, और 35 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 105 आएगा। मतलब 420 में 105 से अगर भाग देते हैं तो वह पूर्ण वर्ग आपका हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही होगा। तो मैं देखते देखते हमें किसी भी हिसाब को जवाब दे देना है। अगर आपको अच्छा लगता होगा एक बार लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चले चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और देखेंगे कि किस प्रकार का है, और हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप 1 में। अगला क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब 4 अंक की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग हो जाए। 4 अंकों वाली पूछा है, आप स्क्रीन पर देखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 अंक के सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा। तो मतलब 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 4 को 9 लिख लीजिए, यही बड़ी संख्या होगा। मतलब कहता क्या है, 4 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा होगा जिसका पूर्ण वर्ग हो जाए। इसलिए क्या करेंगे, ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इसे अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको 5 अंक हो जाएगा। आपको याद रखना है, इसके जस्ट पीछे वाला मुझे देखना है कि यह किसका किसका वर्गमूल होगा। इसे जस्ट पीछे वाला कैसे देखेंगे, तो क्या करेंगे, इसको 2 तरीका से आप बना सकते हैं। या तो इसको बचपन में आपने पढ़ा होगा कि तोड़ के जिसको वर्गमूल निकालते हैं, अगर वर्गमूल भी निकालते हैं आप, इसको आप जोड़ा पुराएंगे, ये हो जाएगा 9। अगर 9 मर्ते लगाते हैं ये हो जाएगा कितना, 81। जब इसको आप घटाते हैं, इसको आप घटाएंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा। फिर इसको उतारेंगे, फिर इसको क्या करते थे, इसको हम जोड़ते थे। अब देखेंगे कि यहां पर कौन सा मान पुट करें ताकि इतना आ जाए। इतना से अधिक आपको नहीं आना चाहिए, और नहीं आने के लिए आप जिससे जो यहां पर डालेंगे उसी से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अगर यहां पर अगर आप डालते हैं 9 डालते हैं, अगर 10 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। इसलिए यहां पर अगर 9 डालिएगा, अगर 9 में आप गुना करते हैं, इससे अगर इसमें गुना करके लिखेंगे, देखिए कितना होगा यहां पर गुना करके, 1 8 9 में गुना करते हैं तो आपको आएगा 1701। फिर इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1। मतलब इसको अगर वर्गमूल किए तो आपको इतना ज्यादा आ गया। अगर इस हिसाब में, इस क्वेश्चन में अगर इतना कम होता तो इसका पूरा वर्गमूल हो जाता। इसलिए क्या करेंगे, इतना आपको ज्यादा आ गया तो क्या करेंगे, इतना में से इसको आप घटा लीजिए, जो शेष आ गया है वही आपका आंसर होगा। मतलब इसको अगर घटाते हैं, इसको घटाएंगे तो आपको क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 0 8 और ये 9 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। एक बार और समझेंगे इस हिसाब को। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो देखेंगे क्या, यह शेष फल में कितना आता है। अगर इससे इतना कम होता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता। उसको क्या कर लेंगे हम, उसमें से हम
घटा लेंगे तो आपको आ जाएगा इतना। मतलब आपका इसका वर्गमूल निकालते हैं तो आपका पूरा के पूरा निकल जाएगा, यानी कि पेयर के रूप में आपको आएगा। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर खुद देखें और देखिए कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसका सही ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, आप स्क्रीन पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए बोलता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। वो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप ऑप्शन की ही देखकर बता सकते हैं किसका किसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको थ्योरी में भी बता चुका हूं, याद रखिएगा। इससे पहले आपको ऑप्शन दे दिया ए नंबर में m n के पावर 4, m n i 4 है। फिर बी में आपको दिया है x y 2 दिया है। फिर आपको सी में दिया है z y फिर 5 दिया है। फिर आपको डी में दिया है x y और 1 दिया है। उसके बाद आपको दिया है ई नंबर में दे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आवे तो केवल आप इकाई स्थान को देखकर पकड़ सकते हैं किसका किसका वर्गमूल नहीं होगा। तो आपको बताए थे, शायद आपको याद हो, यहाँ पर अगर इकाई स्थान पर 2 3 अगर आपको आता है, उसके बाद 7, उसके बाद 8 और सिंगल 0। अगर सिंगल 0 आवे तो इकाई स्थान पर जिस संख्या की इकाई स्थान पर आपको आएगा क्या क्या, तो 2 3 7 8 और सिंगल 0, उसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, चाहे जितना भी जोड़ क्यों न लगा ले, निकलेगा ही नहीं। तो देखते हैं कि यहाँ पर 4 है तो निकल सकता है। ये बी में देखेंगे इकाई स्थान पर क्या है, 2 है। तो जिसके इकाई स्थान पर 2 हो उसका वर्गमूल आपको नहीं निकलेगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखेंगे, इसको देखते देखते हमें जवाब दे देना है। कहता है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जिनकी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। मतलब 3 को ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जिसका पूर्ण वर्ग होता है और एक ऐसा ऑप्शन है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो बस इसी थॉट पर है, केवल देखना है कि जिसके इकाई स्थान पर 2 3 7 8 और सिंगल 0 आवे उसका पूर्ण वर्ग आप नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसे नियम फ्लो कर रही है। देखिए अगर सिंगल ए में है 1 है, लास्ट में क्या है 1 है, ये तो निकल सकता है। फिर देखिए 4 है, ये भी तो निकल सकता है। फिर 5 है लास्ट में, ये भी तो निकल सकता है। लेकिन डी में देखेंगे, डी नंबर में इकाई स्थान पर आपका 2 दिया हुआ है। मतलब आपका सही आंसर होगा इसका डी, 2 इकाई स्थान पर होने के कारण। चलिए चलते हम अगले क्वेश्चन पर। आप स्क्रीन पर देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा है और देखते देखते हमें जवाब दे देना है। चलिए देखिए, एक बार आप दिल से क्वेश्चन को पढ़े, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। लेकिन आप में एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, आपके अंदर एक ईमानदारी होनी चाहिए। अगर आप ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं छूटने वाला है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला है 6 2 4 7 8 0 फिर 7 8 है। इसमें बोला है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। एक बार आप मिला लेंगे, 6 2 4 7 8 0 7 8 है। इसमें बोला है अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो कितने अंकों तक आएगा। मतलब जैसे में अगर 16 को निकालते हैं तो ये क्या आता है, 1 अंक तक आता है कि नहीं। तो
वही इसमें पूछा है, अगर इसको वर्गमूल आप करते हैं तो कितने अंकों तक निकलेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूं, जब भी इस प्रोसेस के हिसाब आता है तो आप क्या करेंगे, उसे हाफ कर देंगे। ये कितना है गिन कर देख लीजिए, उसको हाफ कर दीजिए, मतलब 2 से आप भाग कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है 8 है, मतलब 8 को है, 8 को 2 से आप भाग कर देंगे, आएगा 4, मतलब इसका 4 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप स्क्रीन पर देखेंगे और सही से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में सही से आ सकता है। चलिए देखिए क्या कहता है। एक टोकरी में 125 फूल है। एक व्यक्ति पूजा करने जाता है और उसके लिए प्रत्येक मंदिर में उस नगर में बने मंदिरों की कुल संख्या का बराबर फूल को डालता है, और इस प्रकार फूलों की 5 टोकरियां हैं की आवश्यकता होती है। तो इस नगर में मंदिरों की संख्या पूछा है। कहा है कि एक टोकरी में आप 125 फूल डालते हैं। 125 फूल उपलब्ध है एक टोकरी में, लेकिन इसमें शर्त क्या दे दिया है, आप पूजा करने तो जाओगे मंदिर पर, लेकिन गांव में जितने भी मंदिर है उस पर उस मंदिर के टोटल को ऐड करके एक मंदिर पर आप फूल डालोगे, मतलब मंदिर की संख्या और फूलों की संख्या बराबर होगी। मान लेते हैं नगरों में मंदिरों की संख्या x है, मतलब मंदिर की संख्या आपका x मान लेते हैं, तो प्रत्येक मंदिर में आपको कितना फूल आएगा। अगर पूरे नगर में x मंदिर है, अगर प्रत्येक मंदिर पर आप डालते हैं फूल, तो प्रत्येक पर कितना डालेंगे, तो जितना मंदिर की संख्या होगा उतना ही तो फूल डालेंगे। कहा है कि जितनी मंदिर की संख्या है उतना ही प्रत्येक मंदिर पर हम फूल को डालेंगे। यहाँ पर अगर मंदिर में प्रत्येक मंदिर में अगर लेते हैं फूल, अगर आप फूल लेते हैं, फूल की संख्या लेते हैं, ये भी तो x हो जाएगा। उसके बाद बोला है फूलों की संख्या दे दिया है, मतलब एक मंदिर पर अगर आप डालते हैं x फूल डालते हैं, मंदिर क्या गो है x गो है, मतलब ये जब दोनों को गुना करेंगे तो आपको क्या आएगा, फूलों की संख्या। फिर से देखेंगे एक बार, इसमें बोला है फूलों की संख्या, तो प्रत्येक मंदिर पर अगर x फूल डालते हैं, अब मंदिर है x गो, ये क्या आता है, फूलों की संख्या होता है। फूलों के में संख्या दिया है, एक टोकरी में 125 फूल है और टोकरी कितना है 5 है, और यहां से x का वैल्यू निकालिए, वही तो आपका आंसर होगा। इसको जब दोनों को गुना कीजिएगा ये हो जाएगा कितना 625। जब x का वैल्यू निकालेंगे ये रूट उधर जाएगा, ये हो जाएगा कितना 25, मतलब मंदिरों की संख्या कितना हो गया 25। चलिए तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही सही होगा। देखेंगे अगले क्वेश्चन, आप स्क्रीन पर देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, कहता है एक मालिन के पास 1000 पौधा है। एक मालिन के पास 1000 पौधा है। एक मालिन के पास कितना पौधा है 1000 पौधा है, और इन पौधे को इस प्रकार लगाना चाहता है जिसे प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो। इसके लिए वह कम से कम कितना और अधिक फूल की आवश्यकता होगी, मतलब उसके पास 1000 पौधे थे, उसमें से उसने क्या कहते हैं पंक्ति और स्तंभ में सजाने के लिए चले तो उनकी पौधों की संख्या कम गया। उनकी शर्त थी कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या में बराबर आना चाहिए, लेकिन 1000 फूल में आपको पंक्ति और स्तंभ की संख्या दोनों आपस में बराबर नहीं आया। तो बोला गया क्या, इसमें कितना और जोड़ा जाता तो यह दोनों के दोनों मतलब पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाता। मतलब याद रखिएगा
इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आवे तो माइंड में एक ही चीज रखिएगा, अगर आपको 8 दे दे, 8 पौधा दे दे, कहेगा कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या को बराबर कीजिए। अगर 3-3 लेते हैं, आप 3-3 लेते हैं, फूल को सजाते हैं, 3-3 लेते हैं तो 8 फुट गया। यहां पर ऐसे गिनेंगे, पंक्ति और स्तंभ को गिनेंगे, दोनों तो बराबर आया ही नहीं। अगर एक और होता तो क्या होता, ये दोनों के दोनों स्तंभ और पंक्ति बराबर होता। मतलब जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो वह वर्गमूल के रूप में आता है, मतलब जिसका वर्गमूल निकल सकता है। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आवे तो एक ही बात सोचिएगा कि इसमें क्या जुड़े ताकि इसका पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आपको दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है। जब 1000 दिया हुआ है तो केवल आप सोचेंगे कि 1000 में हम क्या जुड़े ताकि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ऑप्शन से बनाएंगे। अगर 1000 में आप 14 जोड़ते हैं तो 1014 का कोई ना कोई वर्गमूल तो नहीं होगा ही नहीं। आपको मैंने बता चुका हूं थ्योरी में कि 2 सीखने में कैसे किसी चीज को हम निकालते हैं। अगर नहीं देखे होंगे एक बार जाके आप जरूर देखेंगे। बी नंबर ने आपको दिया है 24 यानी कि 1024। आप जानते होंगे कि 1024 किसका वर्गमूल होता है, 32 का। मतलब अगर इसमें अगर 24 जोड़ते तो यह स्तंभ और पंक्ति आपस में बराबर हो जाता। मतलब अगर 1000 में 24 जोड़ेंगे तो इसका पूर्ण वर्ग आपको हो जाएगा, यानी कि 1024 का 32 होता है। मतलब आप केवल एक ही दिमाग रखेंगे, इसमें क्या जुड़े ताकि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो मतलब 24, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखते देखते हमें जवाब को दे देना है। आप स्क्रीन पर पढ़ेंगे क्वेश्चन को। थोड़ी सी लंबा क्वेश्चन है लेकिन पढ़े आप लोग, मैं भी पढ़ता हूं, आप लोग भी पढ़ने की कोशिश करें। बोला है खिलौने की किसी फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक खिलौने का एक बैच बनाया। यदि हर डिब्बे में 115 पैक किए जाते हैं, मतलब प्रत्येक डिब्बे में 115 अगर पैक करता है तो 13 गो डिब्बे पूरी तरह से नहीं भरता है। मतलब 13 गो डब्बा में अगर भरना चाहता है प्रत्येक 115 करके तो वो नहीं भरता है, मतलब पूरी तरह से नहीं भरता, मतलब खाली हो जाता है। फिर आगे बोला है यदि हर डिब्बे में 65 को डालता है, जब 65 को डालता है तो 22 डिब्बे पर्याप्त नहीं होता है। मतलब 22 डिब्बे यानी कि डिब्बों की संख्या कम गया, 22 गो। तो आगे बोला है संयोग से अंत में खिलौने n डिब्बे में पैक किया जाए, यानी कि डिब्बों की संख्या दे दिया n। बेचारे थक गया डिब्बा को चेंज करते करते, कभी लाया कितना 13 डब्बा लाया, तो भी क्या हुआ उसका, जब 13 डब्बा को पूरी तरह से भरता ही नहीं था। फिर डिब्बों की संख्या कर दिया 22 कर दिया, तो वो क्या हुआ पर्याप्त नहीं हो सका। इसलिए बोला अगर n डब्बा होता, अगर n डब्बा होता और प्रत्येक डब्बा में n खिलौने को डालते तो बताएं कि खिलौने की संख्या कितनी होगी। मतलब कहा है कि जितनी डब्बा है अगर 5 डब्बा होगा, अगर यह 5 डब्बा होता है तो प्रत्येक में हम अगर खिलौने पैक करना चाहते हैं तो प्रत्येक में हम 5-5 खिलौने हमको पैक करना होगा। मतलब एक डब्बा में उतना हमें खिलौने डालना है जितना कुल डब्बों की संख्या है। अगर इसमें पूछेगा खिलौने की संख्या कितना है तो आप क्या करेंगे, एक डब्बा में जितना होगा उसको टोटल डब्बा में आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे। डब्बा की संख्या कितनी है 5। ये तो आपको बेसिक था। आप देखेंगे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन में क्या करता है से आप एक बार जरूर दिल से इस क्वेश्चन को पढ़े। इसमें तो कोई जान है ही नहीं, ये तो बहुत इजली है, लेकिन आप लोगों ने बड़े क्वेश्चन को देखकर डर गए होंगे, लेकिन डरने वाला बात तो है नहीं, क्योंकि आप हमसे सीख रहे हैं। जब हमसे सीख रहे हैं तो डर किस बात की।
देखिए क्या कहता है, n खिलौने हैं, खिलौने की संख्या n है, खिलौने की संख्या क्या है, n है। फिर बोला है क्या, खिलौने की संख्या n है और वो क्या करता है कि प्रत्येक खिलौने जो डालता है वो डब्बों की संख्या के बराबर डालता है। मतलब एक डब्बा में, प्रत्येक डब्बा में डाले गए खिलौने की संख्या आपको n है और डब्बों की संख्या भी आपका n है। तो ये आपका हो जाएगा n²। तो याद रखिएगा n² के रूप में आया। आप वहां पर कौन से ऑप्शन रखिएगा ताकि इसके नियम का आपका फ्लो कर जाएगा। देखिए एक बार जरूर देखेंगे और देखते देखते हमें जवाब को देना है। अगर ए नंबर डालते हैं तो सोच के देखिए इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, अगर आप बी डालते हैं तो भी निकलेगा नहीं। क्योंकि मैंने इसका ट्रिक बता चुका हूं, आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके एक बार जरूर देखिए। अगर सी में आप थिंकिंग करेंगे तो सोचिए इसका निकलेगा, बिल्कुल ही निकलेगा, इसका सी निकल जाएगा। मतलब अगर सी को तोड़ते हैं तो आपका वर्गमूल के रूप में बराबर बराबर रूप में आ जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हुआ। तो चलिए दोस्त, आज हम लोगों ने टाइप 2 को देखा और अगले दिन हम अगले वीडियो लेकर आपके पास आएंगे। लेकिन वह आज हम लोगों ने स्क्वायर रूट का कंप्लीट थ्योरी के साथ साथ टाइप 1 और टाइप 2 को मैंने कंप्लीट किया। जब मेरा अगला वीडियो आएगा तो आपको चूज करना है कि नंबर सिस्टम में हमें कौन से टॉपिक पढ़ाएं। और पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम लोग जो अब तक एग्जाम में पूछ चुका है और पूछने वाला है वो सारे क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग